हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं। आज हम आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आए हैं और बहुत ही परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर सुखपाल राणा मिनिस्ट्री को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं, और इस बात के लिए हम परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कि जैसे परमेश्वर के दास लगातार प्रार्थनाओं में रहते हैं, उसका ये रिजल्ट है कि जो उनकी होने वाली बहू है, उनका मन बहुत ही अच्छा है और वो परमेश्वर के साथ अच्छे मन से चल रहे हैं। और उनके द्वारा पहले भी हमने एक वीडियो देखी कि कितने अच्छे शब्दों से उन्होंने प्रभु की महिमा की, और इस संडे की मीटिंग में फिर से परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया और अपने आत्मा के द्वारा प्रभावशाली वचन कलीसिया को दिए। और आइए हम भी उन वचनों को सुनते हैं और परमेश्वर की ओर से आशीष को प्राप्त करते हैं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, church. I believe कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। जय मसीह की एंड शालोम। मैं सबसे पहले परमेश्वर खुदावंत का धन्यवाद करती हूँ, हमारे जीसस क्राइस्ट का। आई रियली थैंक हिम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने उनके कुछ वचनों को शेयर कर सकूं। और मैं अपने स्पिरिचुअल पेरेंट्स, जो मेरे स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, उनका थैंक्स करती हूँ, क्योंकि उनकी नॉलेज के द्वारा, उनके ज्ञान के द्वारा जो परमेश्वर उनके ऊपर जो भेद खोलते हैं, अपने आत्मा के द्वारा उन्हें यूज़ करते हैं, वो उसी ज्ञान को लेकर हम यहाँ खड़कर कुछ बोल सकते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ वचनों को शेयर करूँगी बाइबल से। मैं आपको आई वांट टू शेयर कि मुझे हिंदी और पंजाबी इतनी पढ़नी नहीं आती है, क्योंकि मैं इटली में रहती हूँ और हम जब छोटे थे तभी चले गए थे वहाँ। तो आई विल प्रैक्टिस, आई एम स्टडिंग एंड आई बिलीव कि जीसस मुझे जल्द ही हिंदी और पंजाबी में भी बाइबल को पढ़ा चुके हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे खुदावंद बहुत महान और बहुत सर्वशक्तिमान हैं, और उन्होंने ही हमें चुना है। जैसे अपोस्टल जी हमें सिखाते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं चुनते, लेकिन परमेश्वर हमें चुनते हैं। और इसी के लिए हम इफिसियों में जाएंगे बाइबल में, उसका 1 का 4 वचन पढ़ेंगे। मैं इंग्लिश में वर्ड पढ़ूंगी, लेकिन आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी। और यहाँ हम पढ़ते हैं कि according as he has chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love। यहाँ परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं? हमें कह रहे हैं कि उन्होंने जगत को बनाने, जगत की उत्पत्ति से ही पहले हमें चुन लिया था। हमें चुना था, तभी हम यहाँ बैठे हैं। और हमें परमेश्वर यीशु मसीह में उन्होंने चुन लिया, और यीशु मसीह के सैक्रिफाइस के द्वारा, उनके लहू के द्वारा हमें निर्दोष और पवित्र ठहराया पिता के आगे। क्योंकि उनके जो सन थे, जो जीसस जिनका कैरेक्टर है, उनके पुत्र का कैरेक्टर, वो जहाँ आए, सेक्रीफाइस हुए हमारे लिए, उनके लहू के द्वारा हमारे पाप धोए गए और हम पवित्र और निर्दोष ठहरे उनके सामने, पिता के सामने। अगर हम अपने जीवन को देखते हैं परमेश्वर के पहले, जीसस के पहले, तो हम एक पापी थे, हम पापी इंसान थे, और हम परमेश्वर की आंखों के सामने गुनहगार थे। अगर हम इस वर्ल्ड में देखें, जितने क्रिमिनल्स हैं, वो क्राइम करते हैं, वो गुनहगार हैं, और जब वो कोर्ट में पेश किए जाते हैं तो लॉ के अकॉर्डिंग उनको, जब उनका गुनाह साबित होता है, तो वो उनको पनिशमेंट देते हैं। एंड दैट इज़ 100% श्योर कि उनको पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि उनका जो गुनाह साबित हुआ है उसके प्रूफ्स हैं, तो उनको सज़ा मिलनी ही मिलनी है। लेकिन परमेश्वर ने
परमेश्वर के सामने हम भी गुनहगार थे और प्रूफ के साथ गुनहगार थे, क्योंकि हम पाप में थे जैसे आदम एंड ईव ने पाप किया। उसके लिए हम गुनहगार ठहराए गए थे परमेश्वर के आंखों के सामने। लेकिन परमेश्वर ने हमें इतना ज़्यादा प्रेम किया, इतना ज़्यादा प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया हमारे लिए, ताकि उनके लहू के द्वारा हम धोए जाएं और पवित्र ठहरें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब हम पवित्र और निर्दोष हैं परमेश्वर के सामने, जिसने हमें इतना प्यार किया, क्योंकि हम निर्दोष और पवित्र सिर्फ और सिर्फ उसके प्यार के द्वारा हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे जिसके द्वारा हम परमेश्वर की ग्रेस पाएं और जिसके द्वारा हमारे बीच में जो पाप है वो खत्म हो जाए। बिकॉज द सिन इज इन द ब्लड, और ब्लड हमारे जीवन से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ब्लड गया तो हमारा जीवन गया। लेकिन पाप दूर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकते थे, और उन्होंने किया अपने पुत्र के लहू के द्वारा। इसलिए हम निर्दोष और पवित्र हैं अब पिता के सामने। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया, इतना ज़्यादा प्रेम किया कि हम उसके सामने कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसने हमें कहा कि तुम मेरी आज्ञा में चलो। तो क्यों ना हम अपना मन अच्छा बनाकर सच्चे में उसकी आज्ञा में चले, ताकि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हो। और मैं बिलीव करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अनुग्रह उसका ऊपर आपके ऊपर हो चुका है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं और जब हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, तब हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा काम प्रकट होते हैं और बहुत बहुत बड़े काम प्रकट होते हैं। और ये सिर्फ हम अपनी यहाँ नहीं देखते, हम बाइबल में भी पढ़ते हैं। जैसे हम अब्राहम पिता की बात कर सकते हैं। अब्राहम पिता कितने बड़े भविष्यवक्ता थे किंगडम के, गॉड के, यहोवा के, और वो बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा विश्वासी थे, स्ट्रॉन्ग बिलीव करते थे। उनको परमेश्वर ने जब चुना, उनको परमेश्वर ने सिर्फ यही कहा, अब्राहम तू उस अपना सब कुछ छोड़कर, अपने रिलेटिव्स छोड़कर, अपना नेशन छोड़कर तू ऐसी एक नेशन में जा जिस नेशन के बारे में मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब अब्राहम को नहीं पता था वो कौन सा नेशन है, वो कैसे होगा, वो कैसे जाएगा, लेकिन उसने परमेश्वर के वर्ड को पकड़ा। उसने कहा, उसने क्वेश्चन आंसर नहीं किया परमेश्वर से, कैसे जाऊंगा, कब जाऊंगा, लेकिन उसने वर्ड को पकड़ा। और ऑब्जर्व करते हैं हम कि उस वक्त अब्राहम की जो एज थी वो 75 इयर्स थी, तो वो अपनी ओल्ड एज में था, और उसकी जो वाइफ थी वो 65 इयर्स की थी, तो वो दोनों ही ओल्ड एज में थे। लेकिन फिर भी इतने ओल्ड होकर इस ओल्ड एज में उन्होंने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किया उस पावर पर, उस सामर्थ पर जो उनके साथ बात कर रही थी। उन्होंने कहा उसी एज में वो चल पड़े वहां जब परमेश्वर उन्हें दिखाना लेकर जाना चाहता था, वो नेशन जो परमेश्वर उन्हें दिखाना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर ने जब ये मन देखा अब्राहम का कि इतना सचमुच आज्ञाकारी मन, इतना ओबीडियंस उसने परमेश्वर के वचन पर दिखाया, तो परमेश्वर ने उसके साथ एक वायदा किया। हम सब जानते हैं कि उस एज में भी, जो लगभग 100 साल हो चुके थे, अब्राहम का कोई पुत्र नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा बांधी, उसके साथ एक प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा, मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा, और उसके द्वारा मैं तुम्हारे वंश को इतना ज़्यादा बढ़ाऊंगा कि तुम उसको गिन भी नहीं पाओगे। इतनी आशीष, इतनी ब्लेसिंग परमेश्वर ने प्रॉमिस की अब्राहम को देने के लिए। और ये वचन और ये वाचा हम बाइबल में पढ़ सकते हैं रोमन्स में। अगर हम रोमन्स की बुक में जाएंगे तो हम 4th चैप्टर वर्स 18 to 21 पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि 18th में पढ़ते हैं, who against hope believed in hope that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. अब यहाँ हम पढ़ते हैं
who against hope believed in hope. Who कौन? अब्राहम. Against hope believed in hope मतलब कि निराशा में भी आशा रखी. किसने? अब्राहम ने. वो निराशा जो उसे दिख रही थी कि उसके पास पुत्र नहीं है, लेकिन वो आशा रखी किस पर? वर्ड पर, जो परमेश्वर ने उसे दिया. उसे नहीं दिख रहा था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसे नहीं दिख रहा था कोई बच्चा, उसे नहीं दिख रहा था क्या होगा, कैसे होगा. क्योंकि हम जब फिजिकल सोचते हैं, हम आंखों से अपनी देखते हैं तो हमें नहीं दिखता. कई वचन होते हैं कि हम ऐसे नहीं देख सकते अपनी आंखों से, अपनी फिजिकल आंखों से, बट वो स्पिरिचुअल आंखों से उसने देखा कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे ये वर्ड दिया है, और उसने कैच किया, उसने पकड़ा, और सचमुच उस पर वो वफादारी से, ओबीडियंस से चलता. और परमेश्वर ने, और उसने निराशा में आशा रखी, और परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें नेशंस का पिता बनाऊंगा, तो वो परमेश्वर ने फिर उसके जीवन से प्रकट किया. उससे 100 साल बाद बच्चा हुआ, और उस बच्चे के द्वारा जो प्रॉमिस परमेश्वर ने किया था कि मैं तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाऊंगा, वो बढ़ाया परमेश्वर ने. अगर हम आगे पढ़ते हैं 19 and 20 में, and being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. उसने अपने फिजिकल चीज़ पर नहीं मन लगाया. उसने ये नहीं देखा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो मेरे से बच्चा कैसे होगा. उसने ना ही अपनी जो पत्नी है सारा, उसकी कुख को उसने मृत्यु माना. उसने ये नहीं कहा कि इतनी ओल्ड हो गई है मेरी वाइफ, तो ये कैसे बच्चा कैरी करेगी. नहीं, उसने कहा, उसने पॉजिटिविटी लाई अपने जीवन में. जैसे अपोस्टल जी सिखाते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना है, वचन को पकड़कर उस पर पॉजिटिविटी से प्रैक्टिकल करना है. यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम ने कि नहीं नेगेटिव कुछ कहा, और ना ही नेगेटिव सोचा, ना ही नेगेटिव देखा, ना ही फिजिकल देखा. उसने प्रॉमिस को, वचन को पकड़कर परमेश्वर की महिमा की. जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ, गिविंग ग्लोरी टू गॉड. अभी उसका बच्चा नहीं हुआ था, बट फिर भी वो परमेश्वर को ग्लोरी दे रहा था, परमेश्वर की महिमा कर रहा था. ऐसे ही जैसे अपोस्टल जी में सिखाते हैं कि हमने नेगेटिविटी को मौका नहीं देना, हमें परमेश्वर की महिमा करनी है. इतनी महिमा करनी है कि सचमुच जो हमारा जो काम है वो हो चुका है, और पॉजिटिव रहना है कि सचमुच हो चुका है. क्योंकि अगर परमेश्वर 100 साल बाद अब्राहम को बेटा दे सकते हैं, तो हमारे काम तो छोटे हैं, वो तो परमेश्वर बिल्कुल कर सकते हैं. बट कब जब हमारा मन अब्राहम के जैसे होगा, जब हम फेथ में, मन में स्ट्रॉन्ग होंगे, उस वर्ड को कैच करेंगे जो वर्ड परमेश्वर अपने अपोस्टल के द्वारा देते हैं, उस वर्ड पर फेथ करेंगे, उस वर्ड के ऊपर पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, और उस वर्ड को प्रैक्टिकल करेंगे, तो सचमुच हमारे जीवन में, आपके जीवन में बहुत बड़े काम होंगे. अगर हम 21 में पढ़ते हैं, and being fully persuaded that what he had promised he was able to perform. क्या विश्वास था अब्राहम का. अब्राहम ने कहा कि यहाँ लिखा है, he was what he had promised he was able to perform. Who? God. जिसने प्रॉमिस किया, उसने जान लिया था कि जिसने प्रॉमिस किया वो परमेश्वर, जिसने वर्ड दिया वो सामर्थ भी रखता है उस वर्ड, उस प्रॉमिस को हमारे जीवन में पूरा करने की. तभी तो इस मन के द्वारा अब्राहम ने इतना बड़ा काम पाया अपनी जिंदगी में. तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जैसे अब्राहम की ज़िंदगी में इतने बड़े काम हुए, जो 100 साल बाद एक बेटा परमेश्वर से ले सकता है अपने विश्वास से, मन से, आज्ञाकारी से, तो हम क्यों नहीं ले सकते. आप भी ले सकते हो कलीसिया. आपका मन, आपका वर्ड, आपकी कैचिंग पावर वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. एंड आई बिलीव कि वो हो चुकी है. और अपोस्टल जी के द्वारा जो भी वर्ड आते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अब्राहम से नहीं किया. परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा. परमेश्वर ने कहा
जो तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो परमेश्वर किससे बात करे? सिर्फ अब्राहम से नहीं, परमेश्वर ने हमसे बात करे। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम मांगोगे, अगर तुम विश्वास में रहोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो हमें एफर्ट्स लाने हैं, हमें ये मन रखना है कि हाँ, जो वर्ड अपोस्टल जी के द्वारा, जो स्पिरिट उनको यूज करता है, क्योंकि खुद परमेश्वर अपने हॉली स्पिरिट के द्वारा अपने अपोस्टल को, पास्टर को यूज करते हैं, तो सचमुच वो काम होते हैं। एंड आई बिलीव कि इस मैसेज से, इस वचन से आप सचमुच बहुत सारी ब्लेसिंग्स पा चुके हो और आपकी कैचिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ओके, तारीफ करो जोर से खुदावंद की, जोर से। आप जानते हो पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को, अब्राहम को, नबियों को, इसहाक को, याकूब को अपने वचनों के द्वारा ये बात सिखाई कि तुम अपने बच्चों को भी मेरा क्या देना, वचन, उन्हें मेरे बारे बताना मैं कौन हूं, ताकि वो भी मेरी इच्छा में चले। तो ये परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने नबियों के द्वारा बच्चों को बताया था। तो आज जो हमारे बच्चे हैं तो वो इसी तरह से परमेश्वर की इच्छा में चलने वाले चाहिए। वो भी आगे आगे गुड न्यूज़ देने वाले, खुदा की बात को सबसे पहले आगे रखने वाले, पहला स्थान परमेश्वर को देने वाले। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ खुद आते हैं तो सिर्फ बैठते हैं और फिर उसके बाद हमारा मन तो सिर्फ चीज़ों के लिए, सिर्फ हम चाहते हैं कि हमारे काम हो, पैसा आए, चीज़ें हो, अच्छा सब कुछ हो। ये नॉर्मल है, सच्ची ये बहुत नॉर्मल